नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है एक भारतीय परिवार की, जिसमें प्यार, हंसी खुशी और थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी है। इस कहानी में हम जानेंगे दो ननद भाभी के बारे में जो एक ही घर में रहती थीं और जिनके बीच का रिश्ता बहुत ही खास था। यह कहानी है राधा और मीरा की। राधा बड़ी भाभी थी और मीरा छोटी भाभी। दोनों ही बहुत प्यारी और समझदार थीं। राधा बहुत ही संस्कारी और घर की बड़ी बहू थी। वह सबकी बहुत इज्जत करती थी और घर के सभी कामों में निपुण थी। मीरा थोड़ी चंचल और नटखट थी। उसे नए जमाने की बातें बहुत पसंद थीं और वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती थी। राधा और मीरा के बीच प्यार तो बहुत था, लेकिन कभी कभी नोक-झोंक भी हो जाती थी। यह नोक-झोंक उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थी। दोनों भाभियों के बीच का यह रिश्ता बहुत ही खास था। वे एक दूसरे की हर बात समझती थीं और एक दूसरे का साथ देती थीं। राधा और मीरा का यह रिश्ता सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे परिवार को जोड़ने का काम करता था। उनके बिना घर अधूरा सा लगता था। राधा की संस्कारी और मीरा की चंचलता ने घर को एक नई दिशा दी थी। दोनों ने मिलकर घर को एक मंदिर बना दिया था। राधा की इज्जत और मीरा की नटखटता ने घर में एक अनोखा संतुलन बना रखा था। दोनों ने मिलकर घर को खुशहाल बना दिया था। मीरा की चंचलता और राधा की समझदारी ने घर में एक नई ऊर्जा भर दी थी। दोनों ने मिलकर घर को एक नई पहचान दी थी। राधा और मीरा का यह रिश्ता सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे परिवार को जोड़ने का काम करता था। उनके बिना घर अधूरा सा लगता था। दोनों भाभियों के बीच प्यार तो बहुत था, लेकिन कभी कभी नोक-झोंक भी हो जाती थी। यह नोक-झोंक उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थी। ऐसे ही एक घर में रहता था यह खुशहाल परिवार। सभी एक साथ हंसी खुशी रहते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या इस परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे राधा और मीरा ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और अपने परिवार को एकजुट रखा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस परिवार की दिलचस्प कहानी। धन्यवाद। एक दिन राधा ने मीरा को खाना बनाते देखा। मीरा ने आज कुछ नया करने की ठानी थी। वह हमेशा से ही नए नए व्यंजन बनाने की शौकीन थी और आज भी उसने कुछ अलग करने का सोचा था। राधा ने देखा कि मीरा ने कुछ नए मसाले और सामग्री का इस्तेमाल किया है जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। मीरा नए तरीके से खाना बना रही थी। उसने कुछ नई तकनीकें अपनाई थीं जो उसने हाल ही में एक कुकिंग शो में देखी थी। वह चाहती थी कि उसका खाना और भी स्वादिष्ट और खास बने। राधा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मीरा को टोका, मीरा, ये क्या कर रही हो? खाना ऐसे थोड़े ही बनता है। राधा को हमेशा से ही पारंपरिक तरीके से खाना बनाना पसंद था और वह नहीं चाहती थी कि मीरा कुछ नया प्रयोग करे। मीरा, ये क्या कर रही हो? खाना ऐसे थोड़े ही बनता है, राधा ने कहा। उसे मीरा के नए तरीकों पर संदेह था और वह चाहती थी कि मीरा पुराने और पारंपरिक तरीकों से ही खाना बनाए। मीरा को राधा की बात बुरी लग गई। उसने कहा, भाभी, ये नया तरीका है, इससे खाना और भी स्वादिष्ट बनता है। मीरा को विश्वास था कि उसके नए तरीके से खाना और भी बेहतर बनेगा और वह चाहती थी कि राधा भी इसे समझे। भाभी, ये नया तरीका है, इससे खाना और भी स्वादिष्ट बनता है। मीरा ने समझाने की कोशिश की। उसने राधा को बताया कि उसने यह तरीका एक प्रसिद्ध शेफ से सीखा है और यह बहुत ही प्रभावी है। राधा को मीरा की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं मीरा, ऐसा मत करो, पुराने तरीके से ही खाना बनाओ। राधा को लगता था कि पुराने तरीके ही सबसे अच्छे होते हैं और वह नहीं चाहती थी कि मीरा कुछ नया प्रयोग करे। नहीं मीरा, ऐसा मत करो, पुराने तरीके से ही खाना बनाओ, राधा ने जोर देकर कहा। उसे लगता था कि नए तरीके से खाना बनाने से स्वाद खराब हो सकता है और वह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मीरा को राधा की जिद अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन सोचा, भाभी हमेशा मुझे टोकती रहती है। मीरा को लगता था कि राधा उसकी हर बात में टोकती है और उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं देती। भाभी हमेशा मुझे टोकती रहती है, मीरा ने सोचा। उसे लगता था कि राधा उसकी हर नई कोशिश को नकार देती है और उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं देती। इस तरह छोटी छोटी बातों पर दोनों भाभियों में नोक-झोंक होने लगी। हर बार जब मीरा कुछ नया करने की कोशिश करती, राधा उसे रोक देती और दोनों के बीच बहस हो जाती। यह नोक-झोंक धीरे धीरे बढ़ती गई और उनके रिश्ते में तनाव आने लगा। क्या यह नोक-झोंक कभी खत्म होगी? क्या राधा और मीरा अपने मतभेदों को सुलझा पाएंगी और
दूसरे के तरीकों को समझ पाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये दोनों भाभियां अपने रिश्ते को सुधारती है और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाती है। धीरे धीरे नोक-झोंक बढ़ने लगी। पहले तो ये छोटी छोटी बातों पर होती थी, जैसे कि किसने बर्तन धोए और किसने नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बहसें गंभीर मुद्दों पर होने लगी। दोनों के बीच की खटास अब साफ नजर आने लगी थी। अब दोनों भाभियां एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करती थीं। पहले जहां वे घंटों बातें करती थीं, अब वे एक दूसरे से नजरें चुराने लगी थीं। उनके बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को लगता था कि मीरा जानबूझकर उसे चिढ़ाती है। उसे हर बात में मीरा की कोई न कोई चाल नजर आती थी। राधा को लगता था कि मीरा उसके खिलाफ साजिश कर रही है। वहीं मीरा को लगता था कि राधा उसे कभी समझ नहीं पाएगी। उसे लगता था कि राधा हमेशा उसे गलत समझती है और उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करती। मीरा के मन में भी कई सवाल उठते थे। एक दिन राधा ने देखा कि मीरा फोन पर किसी से बात कर रही है और हंस रही है। राधा को शक हुआ। उसे लगा कि मीरा उसके बारे में ही किसी से बात कर रही है और उसका मजाक उड़ा रही है। उसने सोचा, पता नहीं किससे बात कर रही है और इतना हंस क्यों रही है। राधा के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मीरा उसके खिलाफ कोई साजिश रच रही है? क्या वह किसी को उसके बारे में गलत बातें बता रही है? दूसरी तरफ मीरा भी राधा के व्यवहार से परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधा उससे बात क्यों नहीं कर रही है। मीरा को लगता था कि राधा उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधा उससे बात क्यों नहीं कर रही है। मीरा के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। क्या राधा उससे नाराज है? क्या उसने कोई गलती की है? दोनों के मन में उठते सवालों ने उनके रिश्ते को और भी जटिल बना दिया था। एक दिन राधा का भाई घर आया हुआ था। उसने दोनों भाभियों को उदास देखा तो कारण पूछा। राधा और मीरा ने आपस में हुई नोक-झोंक के बारे में बताया। राधा के भाई ने दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर प्यार से समझाया, भाभी, आप दोनों एक ही घर की लक्ष्मी हो। आप दोनों के बीच प्यार होना चाहिए। उसने आगे कहा, नोक झोंक तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन इससे रिश्ते को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। राधा के भाई की बात सुनकर दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा ने सोचा, मैं मीरा पर शक क्यों कर रही थी? वह तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मीरा ने भी सोचा, काश मैं भाभी से खुलकर बात करती। दोनों भाभियां एक दूसरे के गले लग गईं। सेक्शन 6। क्षमा की बरसात। राधा ने मीरा से माफी मांगी। मीरा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मीरा ने भी राधा से माफी मांगी। भाभी, गलती मेरी भी थी, मैं आपसे खुलकर बात नहीं करती थी। दोनों भाभियों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। सेक्शन 7। नया मोड़, नई उम्मीदें। उस दिन के बाद से राधा और मीरा के बीच पहले जैसा प्यार हो गया। अब वे एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। राधा ने मीरा को नए नए पकवान बनाना सिखाया। मीरा ने राधा को नए जमाने के बारे में बताया। दोनों भाभियां मिलकर घर के काम करती और एक दूसरे का साथ देती। सेक्शन 8। एक दूसरे का सहारा। एक बार राधा के पति बीमार हो गए। मीरा ने दिन रात राधा की देखभाल की। उसने राधा के पति की सेवा भी बेटे की तरह की। राधा मीरा की इस मदद को कभी नहीं भूल पाई। इसी तरह जब मीरा के बच्चे हुए तो राधा ने उसकी बहुत मदद की। सेक्शन 9। सबक मिला प्यार का। इस तरह राधा और मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार और समझदारी बहुत जरूरी है। छोटी मोटी नोकझोंक तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन हमें इन नोकझोंक को अपने रिश्ते से बडेढ़ा नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी राधा और मीरा की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।